नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मंत्रा में, जहां हम दुनिया की सबसे दमदार और लाइफ चेंजिंग किताबों को आसान और सीधी भाषा में समझते हैं, ताकि आप अपनी सोच, अपने फैसलों और अपने करियर को एक नए स्तर पर ले जा सकें। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि पैसा बचाओ, धीरे धीरे अमीर बनो, रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा। नहीं, ये किताब आपको सिखाती है कि तेजी से अमीर कैसे बना जाता है, वो भी बिल्कुल व्यावहारिक तरीकों से। आज हम बात कर रहे हैं द मिलियनेयर फास्ट लाइन, एमजे डिमार्को की। ये किताब पारंपरिक सोच को तोड़ देती है और बताती है कि असल में अमीर लोग कौन सी राह पकड़ते हैं और गरीब मिडिल क्लास कौन सी राह पर फंस जाते हैं। जिस दिन आप ये मान लेते हो कि अमीर बनना किस्मत की बात है, उसी दिन से आपकी हार शुरू हो जाती है। एमजे डिमार्को कहता है कि दुनिया में 3 तरह की सड़कें होती हैं। नंबर 1, साइड वॉक, गरीबों की राह। नंबर 2, स्लो लेन, मिडिल क्लास की राह। नंबर 3, फास्ट लेन, अमीरों की असली राह। इस वीडियो में आप समझोगे कि क्यों 95% लोग साइड वॉक और स्लो लेन में फंसकर जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं और वही कुछ लोग फास्ट लेन पकड़कर करोड़पति बन जाते हैं। सबसे पहले समझो साइड वॉक क्या है। साइड वॉक वो रास्ता है जहां पैसे की कोई योजना नहीं होती, कच्ची कमाई, कच्चा खर्च और कच्चा भविष्य। जो लोग कहते हैं यार जो मिलता है वही खर्च कर दे, कल किसने देखा है, वो इसी साइड वॉक पर चल रहे होते हैं। साइड वॉक पर चलने वाला व्यक्ति लाइफ को मजे की तरह लेता है। आज कमाया, आज खर्च किया, कल देखा जाएगा। लेकिन समस्या ये है, कल कभी नहीं आता। साइड वॉक की सबसे बड़ी गलती यह है कि व्यक्ति वर्तमान का मजा भविष्य की बर्बादी के बदले खरीद लेता है। इस राह का कोई मंजिल नहीं, बस चलते जाओ और एक दिन जिंदगी की पूरी दौड़ खत्म। अब आते हैं स्लो लेन पर। स्लो लेन पर वो लोग चलते हैं जिन्हें लगता है कि धीरे धीरे बचत करो, एफडी करो, म्यूचुअल फंड में डालो, रिटायरमेंट तक करोड़पति बन जाओगे। ये सोच देखने में समझदार लगती है, लेकिन ये भी एक ट्रैप है, क्योंकि स्लो लेन कहता है अपने 40 से 50 साल देकर पैसा कमाओ। सोचो, आप अपनी जवानी, ताकत और समय का 90% हिस्सा लगाकर पैसा बना रहे हो, और वो भी इतनी धीमी गति से कि जब पैसा आएगा तब आप बूढ़े हो चुके होंगे। स्लो लेन की सबसे बड़ी समस्या, टाइम इज इक्वल टू मनी। मतलब अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। आप छुट्टी लो, बीमार पड़ो, नौकरी जाए, आपकी इनकम बंद। यही वजह है कि स्लो लेन कभी अमीरी की गारंटी नहीं देता, बस सुरक्षित भविष्य का सपना दिखाता है जो अक्सर पूरा नहीं होता। अब बात करते हैं असली गेम की, फास्ट लेन की। फास्ट लेन वो रास्ता है जहां लोग सिस्टम बनाते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं जो आपके सोते वक्त भी पैसा कमाए। फास्ट लेन कहता है अपना समय बेचो मत, ऐसे बिजनेस या सिस्टम बनाओ जो एक बार मेहनत करने के बाद असंख्य बार रिटर्न दे। फास्ट लेन वाले लोग क्या करते हैं? वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हजारों लाखों लोगों की समस्या हल करे। वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाते हैं जिसमें उनकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी ना हो। वो टाइम को लेवरेज करते हैं। वो पैसा कमाने के लिए लोगों, टेक्नोलॉजी और सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वे वैल्यू क्रिएट करते हैं। फास्ट लेन का मूल मंत्र, अगर आपका बिजनेस आपकी मौजूदगी पर निर्भर है तो वो बिजनेस नहीं, एक नौकरी है। एमजे डिमार्को खुद इसी फास्ट लेन पर चला। टैक्सी ड्राइवर से मल्टी मिलियनेयर बनने तक उसने समझा कि अमीर लोग रिस्क नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अमीर लोग सेविंग नहीं करते, वे इन्वेस्ट और बिल्ड करते हैं। अमीर लोग पेंशन की सोच में नहीं जीते, वे फ्रीडम की सोच में जीते हैं। फास्ट लेन की राह आसान नहीं है, लेकिन एक बार पकड़ ली तो इसमें आपका एक कदम आपको 10 कदम आगे ले जाता है। अमीर बनने का पहला फॉर्मूला एमजे डिमार्को देता है, वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एसेट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रीडम। मतलब पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता, बल्कि ऐसे सिस्टम से बनता है जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बार बार बिके और आपकी मौजूदगी के बिना भी चले, और समय के साथ आपकी मेहनत बढ़ाए नहीं बल्कि घटाए। फास्ट लेन एक ऐसी हाईवे है जहां आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, लीनियर नहीं। याद रखिए, स्लो लेन में लोग कहते हैं जिंदगी भर मेहनत करो, रिटायरमेंट के बाद मजे करो। पर फास्ट लेन कहता है आज वैल्यू बनाओ, कुछ वर्षों में फाइनेंशियल फ्रीडम पालो। और यही फर्क साधारण जिंदगी और मिलियनेयर जिंदगी में आता है। फास्ट लेन का लॉजिक यह है कि अगर तुम 30 की उम्र में अमीर बन सकते हो तो 60 का इंतजार क्यों करें?
अगला बड़ा राज आता है वैल्यू क्रिएशन। एमजे डिमार्को साफ कहता है, जो लोग जिंदगी से वैल्यू निकालते रहते हैं वे गरीब रहते हैं, और जो लोग दुनिया को वैल्यू देते हैं वही अमीर बनते हैं। फास्ट लेन की शुरुआत यहीं से होती है। वैल्यू बनाओ, पैसा अपने आप आएगा। सोचो, अमेज़न क्यों अमीर है, नेटफ्लिक्स क्यों अमीर है, ओला, उबर, ज़ोमैटो, पेटीएम, इन सब ने असल में क्या किया? उन्होंने लोगों की जिंदगी आसान की, उन्होंने वैल्यू बनाई, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की। फास्टलेन कहता है, अगर आप ऐसी कोई चीज बनाओ जो हजारों लाखों लोगों की समस्या हल करे, तो पैसे को बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद दौड़ कर आएगा। रूल, प्रॉब्लम सॉल्व करो। द मिलियनेयर फास्टलेन का पहला मजबूत नियम है, जितनी बड़ी समस्या तुम सुलझाओगे उतना बड़ा पैसा आएगा। अगर आप सिर्फ एक इंसान की समस्या हल करते हो तो आपकी कमाई छोटी होगी, लेकिन अगर आप लाखों लोगों की समस्या हल करते हो तो आपकी वेल्थ भी लाखों करोड़ों में होगी। एमजे डिमार्को कहता है, पुअर चेज मनी, रिच चेज प्रॉब्लम्स। गरीब लोग पैसा पैसा करते रहते हैं, अमीर लोग समस्याओं को ढूंढते हैं और उन्हें हल करते हैं। स्केल, पैमाने पर खेलो। फास्टलेन का दूसरा नियम है स्केल। पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो छोटा सोचते हैं। मान लो आप एक दुकान खोलते हो, आप दिन में 100 लोगों को सर्व कर सकते हो, लेकिन वही अगर आप एक ऐसी चीज बनाओ, ऐप, सर्विस, प्रोडक्ट, सिस्टम जो 10 लाख लोगों तक पहुंच सके, तो क्या होगा? आपकी कमाई 100 रुपए नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में होगी। फास्टलेन कहता है, अगर आपका बिजनेस स्केल नहीं कर सकता तो वो फास्टलेन नहीं है। कंट्रोल, अपने बिजनेस पर आपका पूरा हक। फास्टलेन का अगला प्रिंसिपल है कंट्रोल। एमजे डिमार्को कहता है, जिस बिजनेस पर आपका कंट्रोल नहीं है वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपकी उधारी नौकरी है। एग्जाम्पल्स, यूट्यूब चैनल आपका है लेकिन कंट्रोल यूट्यूब का है। Amazon पर सेलर अकाउंट आपका है पर रूल्स Amazon के हैं। फेसबुक पेज आपका है पर उसकी रीच, विजिबिलिटी सब फेसबुक तय करता है। इसलिए फास्टलेन ये सिखाती है कि असली वेल्थ वही है जहां कंट्रोल आपका है, जहां रूल्स आप बनाते हैं, ताकत आपकी। टाइम को मुक्त करो, अपनी जिंदगी को आजाद करो। फास्टलेन की असली खूबसूरती यह है कि यह आपको टाइम फ्रीडम देती है। स्लो लेन में आप पैसा कमाते हो लेकिन समय खो देते हो। फास्ट लेन में आप सिस्टम बनाते हो और समय खरीद लेते हो। एमजे कहता है, अगर आपकी इनकम आपके समय पर निर्भर है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। सोचो, एक आम आदमी दिन में 8 से 10 घंटे काम करता है, लेकिन फास्ट लेन वाला इंसान अपने सिस्टम को 24 घंटे चलने देता है, जबकि वो खुद सो रहा है, घूम रहा है, फैमिली के साथ है। यही फर्क आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। NEC, आवश्यक फास्ट लेन शर्तें। फास्ट लेन बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, नीड, मार्केट में किस चीज की कमी है, लोग किस समस्या से परेशान हैं। दूसरा, एंट्री, ऐसा बिजनेस बनाओ जिसमें एंट्री आसानी से ना हो, कंपटीशन कम होता है और आपकी वैल्यू ज्यादा। तीसरा, कंट्रोल, अपने सिस्टम का मालिक खुद बनो, रूल्स आपके हों, ताकत आपकी। NEC फॉर्मूला कहता है, अगर आपका विचार इन तीनों पर खरा उतरता है तो आप फास्ट लेन के रास्ते पर हो। एमजे डिमार्को का झटका, जॉब कभी अमीर नहीं बना सकती। इस हिस्से में एमजे का सबसे कड़वा लेकिन सच बयान आता है, आप एक नौकरी से कभी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेड है, सैलरी लिमिटेड है, प्रमोशन लिमिटेड है, ग्रोथ लिमिटेड है, कंट्रोल जीरो है, फ्रीडम जीरो है। जॉब आपको सुरक्षित रख सकती है लेकिन कभी अमीर नहीं बना सकती। फास्ट लेन इज इक्वल टू फ्रीडम प्लस स्केल प्लस कंट्रोल प्लस वैल्यू। ये चारों पिलर्स फास्ट लेन का असली ढांचा है। वैल्यू क्रिएट करो, स्केल करो, अपने सिस्टम का कंट्रोल रखो और टाइम को आजाद करो। फास्ट लेन में कौन से बिजनेस सबसे ज्यादा चलते हैं? अब आता है वो हिस्सा जहां एमजे डिमार्को साफ बताता है कि आखिर कौन से बिजनेस आपको फास्ट लेन पर लेके जाते हैं। मतलब वो बिजनेस जो स्केल कर सकें, आपकी मौजूदगी के बिना चल सकें, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और लगातार पैसा पैदा कर सकें। किताब कहती है कि फास्ट लेन में असल में 5 ही बड़े रास्ते हैं। नंबर 1,
इंटरनेट बिजनेसेस यानी ऑनलाइन सिस्टम्स। नंबर 2, सॉफ्टवेयर एंड एप्स। नंबर 3, कंटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स। नंबर 4, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। और नंबर 5, सर्विस सिस्टम्स यानी ऑटोमेटेड या फिर स्केलेबल। इन रास्तों में सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार आपने इन्हें सेट कर लिया तो यह आपकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना 24 घंटे पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1, इंटरनेट बिजनेसेस, दुनिया आपका बाजार। फास्ट लेन का पहला और सबसे बड़ा रास्ता है इंटरनेट बिजनेस। क्यों? क्योंकि इंटरनेट में दुकान खुली रहती है 24 घंटे, दुनिया भर के लोग कस्टमर बन सकते हैं, प्रोडक्ट डिजिटल हो सकता है, डिलीवरी इंस्टेंट हो सकती है, कॉस्ट कम होती है, स्केल असंभव नहीं अनलिमिटेड होता है। एमजे कहता है अगर आपका बिजनेस इंटरनेट से जुड़ा है तो आपका बाजार दुनिया है। इंटरनेट बिजनेस की एग्जांपल्स: ई कॉमर्स स्टोर, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, मेंबरशिप साइट्स, वेब बेस्ड टूल्स, एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन ध्यान रहे, इंटरनेट बिजनेस तभी फास्ट लेन है जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो, ना कि सिर्फ दूसरों को कॉपी करते हो। नंबर 2, सॉफ्टवेयर, एप्स एंड ऑटोमेशन। आज के जमाने में सबसे तेज फास्ट लेन वही है जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। अगर आप कोई ऐसा टूल, सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप बनाते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो आपकी अर्निंग एक्सपोनेंशियल हो जाती है। सोचो, एक बार ऐप बना दिया, अब वो एक इंसान को भी सर्व कर सकता है और 1 करोड़ लोगों को भी। महीनों की एक बार की मेहनत और सालों की लगातार इनकम। इसीलिए इसे फास्ट लेन का सबसे शक्तिशाली रास्ता माना जाता है। नंबर 3, कंटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ये वो रास्ता है जहां आप नॉलेज या एंटरटेनमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एग्जाम्पल्स: यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट, ब्लॉग, सोशल मीडिया ब्रांड, न्यूज़लेटर, डिजिटल इन्फ्लुएंस। लेकिन याद रखो, फास्ट लेन बनने के लिए सिर्फ कंटेंट नहीं, सिस्टम चाहिए, यानी टीम, ऑटोमेशन, कंसिस्टेंट प्रोडक्शन, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी और ब्रांडिंग। एमजे कहता है अगर आपका कंटेंट मॉडल स्केलेबल है और कंट्रोल आपका है तो यह फास्ट लेन बन सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ व्यूज पर निर्भर हो तो यह स्लो लेन बन जाता है। नंबर 4, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, सबसे स्थिर फास्ट लेन। एक भौतिक प्रोडक्ट बनाना सबसे पुराना और सबसे टेस्टेड फास्ट लेन है, क्योंकि एक प्रोडक्ट लाखों लोगों को बेचा जा सकता है। आप ब्रांड बना सकते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को रिपीट खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका कंट्रोल हो सकता है, वैल्यू इनफाइनाइट होती है। एमजे डिमाको कहता है अगर तुम किसी ऐसी चीज को बना सको जो लोग बार बार खरीदें तो तुम फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत करीब हो। प्रोडक्ट का असली फायदा: आप स्केलिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर सकते हो और खुद फ्री हो सकते हो। नंबर 5, ऑटोमेटेड सर्विस सिस्टम्स। ये सर्विसेज होती हैं, लेकिन वो सर्विसेज जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चल सकें। एग्जाम्पल्स: ऑटोमेटेड कार वॉश, टेक ड्रिवन डिलीवरी सिस्टम, फ्रेंचाइजी मॉडल, मैनेज्ड सर्विसेज, SaaS बेस्ड सर्विस। एमजे कहता है सर्विस तभी फास्ट लेन है जब सर्विस देने के लिए आपको हर बार खुद नहीं जाना पड़े। अगर सर्विस आपकी मौजूदगी पर डिपेंडेंट है तो वो फिर से जॉब बन जाती है। फास्ट लेन की असली शर्त: कस्टमर वैल्यू। एमजे एक लाइन बार बार रिपीट करता है, मनी ट्रीज वही लगते हैं जहां कस्टमर की प्रॉब्लम होती है। मतलब ज्यादा प्रॉब्लम मतलब ज्यादा पैसे, ज्यादा ऑडियंस मतलब ज्यादा लेवरेज, ज्यादा स्केल मतलब ज्यादा फ्रीडम। फास्ट लेन का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल लॉजिक है। वैल्यू इनटू स्केल इक्वल टू वेल्थ। एमजे डिमार्को का असली मिलियनियर फॉर्मूला। किताब में एमजे एक दमदार फॉर्मूला देता है जिसे वो कहता है सेंस फ्रेमवर्क। अगर बिजनेस में ये 5 चीजें हैं तो यकीन मानो वो फास्ट लेन है। सी का मतलब है कंट्रोल। बिजनेस आपका, नियम आपके। अगर प्लेटफॉर्म आपको कंट्रोल दे रहा है तो ठीक, नहीं तो वो फास्ट लेन नहीं है। ई का मतलब है एंट्री, यानी एंट्री बैरियर। जिस काम को हर कोई आसानी से कर ले वो फास्ट लेन नहीं बन सकता। एंट्री हार्ड होगी तभी कंपटीशन कम होगा। एन का मतलब है नीड, मार्केट क्या चाहती है, लोग कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वही पैसा छुपा है। टी का मतलब है टाइम, बिजनेस आपकी मौजूदगी के बिना चले, यही फास्ट लेन है। एस का मतलब है स्केल, आप 10 लोगों को सर्व कर सकते हो, लेकिन अगर उसी सिस्टम से 10 लाख लोगों को सर्व कर सकते हो तो वही फास्ट लेन है। अब शुरू होता है असली खेल, वेल्थ इंजन्स। एमजे डिमार्को कहता है कि फास्ट लेन पर दौड़ने के लिए आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि सही वेल्थ इंजन चुनना पड़ता है। बहुत लोग गलत व्हीकल चुन लेते हैं और फिर 10-20 साल निकाल देते हैं,
पर डेस्टिनेशन नहीं बदलती। फास्ट लेन में 5 ऐसे वेल्थ इंजन हैं जो सीधा करोड़ों तक ले जाते हैं। 1. रेंटल सिस्टम्स। दूसरा, कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम्स। तीसरा, कंटेंट या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। चौथा, ह्यूमन सिस्टम्स। पांचवा, प्रोडक्ट या सर्विस सिस्टम्स। ये 5 इंजन्स आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं आपकी फिजिकल मेहनत के बिना। 1. रेंटल सिस्टम्स। संपत्ति जो आपको किराया दे। इनमें आते हैं प्रॉपर्टी रेंटल्स, व्हीकल्स ऑन रेंट, मशीन्स ऑन लीज, डिजिटल एसेट्स ऑन रेंट, सर्वर्स, होस्टिंग, टूल्स, रेंटल। इनका फायदा क्या? एक बार एसेट बना फिर वो बार बार इनकम देता है। एमजे कहता है, रेंटल सिस्टम्स आपको सोते वक्त भी अमीर बनाते हैं, लेकिन रेंटल तभी फास्ट लेन है जब एसेट स्केल कर सके, मेंटेनेंस कम हो, डिमांड लगातार रहे। दूसरा, कंप्यूटर सिस्टम्स, कोड जो पैसा छापता है। यह सबसे शक्तिशाली वेल्थ इंजन है। एग्जाम्पल्स, एप्स, सॉफ्टवेयर, SaaS टूल्स, ऑटोमेशन बॉट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में कॉस्ट कम, स्केल इन्फिनिट, डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेंट, टाइम फ्रीडम मैक्सिमम। एमजे डिमार्को खुद इसी इंजन से करोड़पति बना। तीसरा, कंटेंट या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ये उन क्रिएटर्स के लिए है जो नॉलेज या एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिएटर नहीं बल्कि सिस्टम बिल्डर बनते हैं। एग्जाम्पल्स, यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल्स, न्यूज़लेटर ब्रांड्स, ब्लॉग नेटवर्क्स, पॉडकास्ट नेटवर्क्स, कोर्स प्लेटफॉर्म्स। लेकिन एमजे चेतावनी देता है, अगर कंटेंट बनाने के लिए आपकी मौजूदगी जरूरी है तो ये जॉब है, फास्ट लेन नहीं। फास्ट लेन तभी है जब टीम, ऑटोमेशन टूल्स, एडिटर या मैनेजमेंट, शेड्यूल्ड पोस्टिंग और एवरग्रीन कंटेंट हो। इन सब की वजह से आपका कंटेंट 24/7 चलता है और आप फ्री होते हैं। चौथा, ह्यूमन सिस्टम्स। आपकी टीम आपके लिए काम करती है। ये वो स्टेज है जब आप एम्प्लॉइज, पार्टनर्स, फ्रीलांसर्स, टीम्स का इस्तेमाल करके सिस्टम बनाते हो। मतलब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपकी टीम एग्जीक्यूशन करती है। एमजे कहता है, सही टीम आपके सपनों को तेज कर सकती है और गलत टीम आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। लेकिन फास्ट लेन का रूल क्या है? टीम बनाई भी जाए पर डिपेंडेंसी नहीं बननी चाहिए। पांचवा, प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम्स, वैल्यू का असली पावर हाउस। ये फास्ट लेन का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद वेल्थ इंजन है। प्रोडक्ट एग्जांपल्स, किताब, डिवाइस, कॉस्मेटिक ब्रांड, सप्लीमेंट, क्लोथिंग ब्रांड, टूल्स, गैजेट्स, होम यूटिलिटीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स। सर्विस एग्जांपल्स, ऑटोमेटेड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज, टेक एनेबल्ड ऑन डिमांड सर्विसेज। एमजे डिमार्को का कहना है, अगर आपका प्रोडक्ट हजारों लोगों की लाइफ आसान करता है और बार बार बिकता है तो आप तेजी से अमीर बन सकते हैं। अब आता है माइंडसेट, फास्ट लेन की असली चाबी। एमजे बार बार कहता है कि फास्ट लेन सिर्फ बिजनेस नहीं, एक माइंडसेट है। यह माइंडसेट कैसा होता है? नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। सबकी नहीं, अपनी गलती देखो। गरीब लोग ब्लेम करते हैं सरकार, सिस्टम, किस्मत, कंपनी, फैमिली। अमीर लोग कहते हैं मेरी गलती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा सुधार। दूसरा, प्रोड्यूसर माइंडसेट, लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। एवरेज लोग सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा। फास्ट लेन लोग सोचते हैं मैं क्या वैल्यू दे सकता हूं। तीसरा, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, जल्दी नहीं, गहरी जीत। फास्ट लेन इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मांगता, वो स्केलेबल और रिपीटेबल रिजल्ट मांगता है। चौथा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। फास्ट लेन लोग एग्जीक्यूशन से ज्यादा टाइम स्ट्रैटेजी में लगाते हैं। वो प्लान बनाते हैं जो एक बार काम करे और 1000 बार फायदा दे। पांचवा, ऑब्सेशन विद स्पीड। दिन में 1% प्रोग्रेस इनटू 365 डेज इज इक्वल टू पूरा जीवन बदल सकता है। फास्ट लेन लोग स्पीड से एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू एडवांटेज। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में, एमजे डिमार्को का लॉ ऑफ इफेक्टेशन।
ये किताब का सबसे बड़ा धमाका है। एमजे कहता है, मनी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ मेनी लाइव्स यू अफेक्टेड। मतलब आप 10 लोगों की जिंदगी बेहतर करोगे तो थोड़ा पैसा, आप 1000 लोगों की तो अच्छी इनकम, आप लाखों की तो करोड़पति स्तर, आप करोड़ों की तो मल्टी मिलियनेयर लेवल। एमजे डिमार्को का वेल्थ सीक्रेट यही है, द मोर लाइव्स यू टच द मोर वेल्थ यू अट्रैक्ट। यानी पैसा आपका पीछा तभी करता है जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स का समाधान करते हो। फास्ट लेन का अगला गहरा सच यही है, अमीर लोग साधनों पर नहीं चलते, वे जुगाड़ और सीखने की क्षमता पर चलते हैं। एमजे बताते हैं, स्लो लेन वाला आदमी कहता है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं? फास्ट लेन वाला आदमी कहता है, मेरे पास सोच है, सीखने की क्षमता है, मेहनत है, मैं शुरुआत कर सकता हूं। यही सोच करोड़ों लोगों को जीवन भर साधारण रखती है और यही सोच कुछ लोगों को आर्थिक रूप से आजाद कर देती है। इस हिस्से में एमजे बताते हैं, स्लो लेन वाले लोग अपनी कमाई को महीने महीने के हिसाब से देखते हैं। फास्ट लेन वाला व्यक्ति अपने काम के असर को देखता है। स्लो लेन पूछता है, मेरी महीने की तनख्वाह कैसे बढ़े? फास्ट लेन पूछता है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो लाखों लोगों को फायदा दे? यही कारण है कि फास्ट लेन केवल तरीका नहीं, मूल्य को कई गुना बढ़ाने की सोच है। जहां साधारण तरीके से आय नहीं बढ़ती, बल्कि फटकर कई गुना होती है, जब आपका बनाया हुआ काम हजारों से लाखों लोगों तक पहुंचता है। इसके बाद एमजे स्लो लेन के सबसे खतरनाक जाल को समझाते हैं, जीवन स्तर की बढ़ती आदत। कमाई बढ़ते ही किराया बढ़ जाता है, फोन बदल जाता है, गाड़ी बदल जाती है, कर्ज बढ़ जाते हैं और लोग सोचते हैं कि अमीर बन रहे हैं, जबकि असल में वे अपने खर्चों के गुलाम बनते जा रहे होते हैं। फास्ट लेन यहां एक कड़ा नियम देता है, पहले आजादी बनाओ फिर आराम लो। यानी पहले आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करो, फिर शौक पूरे करो। अब एमजे उस सबसे जरूरी बात पर आते हैं जो फास्ट लेन की जड़ है। समय सबसे बड़ा साथी है। स्लो लेन समय बेचता है, फास्ट लेन समय बढ़ाता है। प्रणाली, सहायक टीम, तकनीक और बड़े स्तर पर पहुंच बनाकर। एमजे बताते हैं, अगर आपकी रोजी रोटी तभी चलती है जब आप खुद मौजूद हों, तो यह फास्ट लेन नहीं, स्लो लेन का ही दूसरा रूप है। फास्ट लेन तभी कहलाता है जब आपके बिना भी आपका काम चलता रहे। इसके बाद एमजे एक प्रमुख नियम बताते हैं, असर का नियम। आपकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने लोगों की जिंदगी को छूते हैं। जितने अधिक लोगों को आप लाभ पहुंचाते हैं, उतनी तेज संपत्ति बनती है। एमजे उदाहरण देते हैं, अगर आप 10 लोगों को लाभ देंगे, कमाई छोटी होगी। अगर 10,000 लोगों को लाभ देंगे, कमाई कई गुना होगी। और अगर लाखों को लाभ देंगे तो संपत्ति बनना तय है। यही कारण है कि फास्ट लेन हमेशा ऐसे रास्ते खोजता है जो फैल सकें। उत्पाद, सेवाएं, पुस्तकें, मंच, कारोबार, कौशल, तकनीक जो हजारों से लाखों लोगों तक जा सकें। इसके बाद एमजे धन की प्रक्रिया बताते हैं। धन एक दिन में नहीं बनता, यह 3 सीढ़ियों से बनता है। पहले नियंत्रण में रहने वाली प्रक्रिया, फिर बढ़ सकने वाली प्रणाली और फिर लोगों तक पहुंचने वाला असर। स्लो लेन केवल नतीजे चाहता है, फास्ट लेन प्रक्रिया पर अधिकार चाहता है, क्योंकि प्रक्रियाएं ही नतीजे बनाती है। बुक्स मंत्रा के श्रोताओं के लिए एमजे का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। संपत्ति बनाने का असली तरीका यही है, समस्या खोजो, उसे हल करो और उस समाधान को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाओ। अब बात आगे बढ़ती है इस समझ पर कि तेजी से अमीर बनने के लिए आपका विचार सिर्फ अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहिए। यही वजह है कि एमजे बताते हैं, कोई भी काम तभी फलता है जब वो लोगों की जरूरत से जुड़ा हो, ना कि सिर्फ आपकी इच्छा से। यहीं पर जरूरत की कसौटी आती है। लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में कौन सी कमी है, वे किस चीज को लेकर परेशान हैं, कौन सा रास्ता उन्हें चाहिए लेकिन अभी मौजूद नहीं है। अमीर लोग पहले इन सवालों को ढूंढते हैं, फिर उनका समाधान तैयार करते हैं। यहीं से असली फासलीन शुरू होता है, भावना से नहीं, आवश्यकता से।
इसके बाद एमजे बताते हैं कि कोई भी रास्ता तभी धन देता है जब उस रास्ते में प्रवेश आसान न हो। जिस काम को हर कोई बिना मेहनत के कर सकता है वो भरी हुई गली है, जहां दुकान बहुत है, ग्राहक कम। लेकिन जिस रास्ते पर कौशल चाहिए, समझ चाहिए, धैर्य चाहिए, फिर उस पर टिके रहने की हिम्मत चाहिए, वहां से ही असली कमाई निकलती है। क्योंकि कठिन रास्ता खाली होता है और खाली रास्ते ही सबसे तेज मंजिल देते हैं। अब अगला सिद्धांत आता है नियंत्रण का। एमजे यहां बिल्कुल साफ कहते हैं, अगर आपके काम की डोर किसी और के हाथ में है तो आपकी कमाई भी उसकी मर्जी पर चलेगी। किसी जगह नौकरी कर रहे हों, किसी दूसरे के नियमों पर चल रहे हों या किसी प्लेटफॉर्म के भरोसे हों, तो आपकी गति हमेशा सीमित रहेगी। संपत्ति बढ़ाने के लिए आपको अपने काम, अपनी प्रणाली और अपने रास्ते पर अधिकार चाहिए। नियंत्रण जितना आपके हाथ में होगा, भविष्य उतना आपके करीब होगा। अब बात आती है फैलाव की, यानी आपका काम कितना दूर तक, कितने लोगों तक पहुंच सकता है। अगर आप 10 लोगों को सेवा देते हैं तो कमाई भी 10 लोगों जितनी ही होगी। लेकिन अगर आपका बनाया हुआ समाधान हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकता है तो वही कोशिश धन सृजन में बदल जाती है। यही फर्क है साधारण आय और विस्फोटक संपत्ति में। असर जितना व्यापक, धन उतना तेज। इसी के साथ एमजे सबसे महत्वपूर्ण बात रखते हैं, आपका काम समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कमाई आपकी उपस्थिति पर टिकी है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, एक सीमा से आगे नहीं जा पाएंगे। पर असली फास्ट लेन में काम ऐसे ढंग से बनाया जाता है कि वो आपके बिना भी चलता रहे, प्रणाली, तकनीक, टीम और निरंतर मूल्य वितरण के दम पर। समय को बेचना स्लो लेन है, समय से ऊपर उठना फास्ट लेन है। एमजे समझाते हैं कि असली धन कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। समस्या को समझो, समाधान बनाओ, उसे प्रणाली में बदलो और फिर उस प्रणाली को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। यही 4 कदम किसी भी साधारण विचार को करोड़ों की मशीन बना देते हैं। इस पुस्तक में एमजे बार बार जोर देते हैं कि धन किस्मत और पृष्ठभूमि की देन नहीं है, ये सोच, प्रणाली और नियंत्रण का गणित है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि पैसा भावना से नहीं बल्कि प्रक्रिया से आता है, वही व्यक्ति तेज रास्ते पर आगे बढ़ पाता है। और यहीं से आगे फास्ट लेन का असली खेल शुरू होता है, जहां आप केवल कमाई नहीं करते, आप अपना भविष्य खुद बनाते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस किताब के 7वें हिस्से की तरफ, यानी वो असली माइंडसेट शिफ्ट जो अमीरों को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। फास्ट लेन में दौड़ने के लिए सिर्फ बिजनेस करना काफी नहीं, आपको सोच का फ्रेमवर्क भी बदलना पड़ता है। और यही एमजे डिमार्को इस हिस्से में सबसे गहराई से समझाते हैं। हम बात कर रहे हैं फास्ट लेन माइंडसेट की, अमीरों की सोच का असली फॉर्मूला। एमजे कहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के पीछे भागते हैं, फास्ट लेन वाले सिस्टम बनाते हैं और पैसे उनके पीछे भागते हैं। अब सिस्टम क्या? यानी ऐसा मॉडल जिसे एक बार सेट करने के बाद वो 24 घंटे आपके लिए काम करे। फास्ट लेन माइंडसेट कुछ मुख्य बातों पर चलता है। नंबर 1, वैल्यू ग्रेटर देन मनी, यानी मूल्य पैसे से बड़ा। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर वैल्यू के पीछे। जिन्होंने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व की, उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया। फास्ट लेन में सवाल ये नहीं होता कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, बल्कि मैं कितने लोगों की जिंदगी आसान कर सकता हूं। नंबर 2, टाइम ग्रेटर देन लग्जरी, यानी समय विलासिता से बड़ा। स्लो लेन लोग कहते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, फिर जिंदगी के आखिरी हिस्से में मजे करूंगा। फास्ट लेन वाला कहता है, जिंदगी अभी है, ऐसा सिस्टम बनाओ कि तुम आज ही आजाद हो जाओ। इसलिए वो अपना समय बेचने के बजाय सिस्टम बनाता है। नंबर 3, कंट्रोल ही असली पावर है। नौकरी में आपकी आमदनी बॉस कंट्रोल करता है, फ्रीलांसिंग में क्लाइंट कंट्रोल करता है, स्मॉल बिजनेस में मार्केट कंट्रोल करता है। लेकिन फास्ट लेन बिजनेस में यू कंट्रोल एवरीथिंग। आपकी कमाई स्केलेबल होती है। नंबर 4, फास्ट एग्जीक्यूशन, यानी तेज एक्शन लेने की क्षमता। धीमी सोच वाले लोग पहले ये सोचते रहते हैं, अगर ये हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, अगर काम नहीं चला तो। फास्ट लेन वाला पूछता है,
अगर मैं इसे कर दूं तो कितना बड़ा फायदा होगा। उससे 100 प्लान नहीं चाहिए, एक प्लान चाहिए और एक्शन फौरन। नंबर 5, लर्न, अप्लाई, अडैप्ट। फास्ट लेन लोग थ्योरी में नहीं अटकते, वो तुरंत सीखते हैं, लागू करते हैं और अगर कुछ गलत हुआ तो उसी समय बदल देते हैं। उनका माइंडसेट है लर्न, टेस्ट, इंप्रूव, स्केल। नंबर 6, कंफर्ट जोन इक्वल्स सबसे बड़ा दुश्मन। स्लो लेन वाले लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, फास्ट लेन वाले डिस्कंफर्ट में ग्रो करते हैं। वो जानते हैं अगर तुम बढ़ते नहीं हो तो तुम पीछे जा रहे हो। नंबर 7, पैसे की रूट कॉज समझो। पैसा सिर्फ 2 चीजों से आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्केलेबिलिटी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा रिवॉर्ड। इसलिए फास्ट लेन माइंडसेट का मतलब है दुनिया की जरूरतें देखो और उन पर स्केलेबल सॉल्यूशन बनाओ। नंबर 8, अंधी नकल मत करो, निशेस को पढ़ो। स्लो लेन में लोग दूसरों की नकल करते हैं, फास्ट लेन में लोग अनमेट डिमांड ढूंढते हैं जो लोग चाहते तो हैं पर मिल नहीं रही। जैसे कोई टूल, कोई ऐप, कोई ऑनलाइन सर्विस, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कोई यूनिक सॉल्यूशन, कोई मार्केट प्लेस गैप। नंबर 9, फेलियर इक्वल्स डेटा। नाकामी डेटा है, मौत नहीं। स्लो लेन माइंडसेट में फेलियर मतलब अंत, फास्ट लेन माइंडसेट में फेलियर मतलब फीडबैक। हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है जिसे सुधार कर मॉडल बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 10, एम्बिशन को नॉर्मल मानो। फास्ट लेन लोग छोटे गोल से काम नहीं करते, उनके लिए बड़ा सोचना नॉर्मल है। वो कहते हैं अगर दूसरों ने किया है मैं भी कर सकता हूं, बस सही फॉर्मूला चाहिए। तो दोस्तों, फास्ट लेन माइंडसेट आपका असली फ्यूल है। दोस्त, बिजनेस मॉडल, सिस्टम, स्किल ये सब बाद में आता है, सबसे पहले आता है माइंडसेट। क्योंकि जब तक सोच छोटी है बड़ा सिस्टम नहीं बन पाएगा। फास्ट लेन माइंडसेट आपको एवरेज भीड़ से अलग खड़ा कर देता है क्योंकि आप स्मॉल ड्रीम्स नहीं, जायंट सॉल्यूशंस पर काम करने लगते हो। एमजे डिमार्को अब फास्ट लेन के उस स्तर पर हमें ले आते हैं जहां अमीरी सिर्फ सोच में नहीं बल्कि सिस्टम में बनती है। वे कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो स्किल सिर्फ पैसा कमाने के लिए सीखते हैं और दूसरे वे जो स्किल सिस्टम बनाने के लिए सीखते हैं। यही दूसरा रास्ता असल फास्ट लेन है, क्योंकि फास्ट लेन में हर चीज मेहनत से नहीं बल्कि मेहनत प्लस सिस्टम से चलती है। सिस्टम वो होता है जो आपकी जगह काम करता है, आपकी गैर मौजूदगी में भी वैल्यू डिलीवर करता है और आपके समय को मल्टीप्लाई करता है। एमजे बार बार एक बात कहते हैं, अगर आपकी कमाई आपकी मौजूदगी पर निर्भर है तो आप बिजनेस नहीं नौकरी कर रहे हो। और यही बात लोगों को सबसे पहले समझनी चाहिए। अब एमजे बताते हैं कि फास्ट लेन में अमीर बनने की असली रीढ़ 3 चीजें हैं, स्किल, सिस्टम और स्केल। सबसे पहले बात करते हैं स्किल की, लेकिन यहां एमजे कोई साधारण स्किल की बात नहीं कर रहे। वे जिस स्किल की बात करते हैं उसे कहते हैं मार्केट ड्रिवन स्किल, यानी वो स्किल जो सीधा बाजार की जरूरत से जुड़ी हो, जैसे वैल्यू क्रिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। एमजे कहते हैं स्किल वही सीखो जो तुम्हें भीड़ से अलग करे और बाजार को तुम्हारे पास आने पर मजबूर करे, क्योंकि जब स्किल मार्केट से जुड़ जाती है तो इनकम सिर्फ बढ़ती नहीं मल्टीप्लाई होती है। अब स्किल के बाद आता है सिस्टम। एमजी बताते हैं कि अमीर बनने का खेल एग्जीक्यूशन से नहीं बल्कि सिस्टम से जीता जाता है। एग्जीक्यूशन आपके हाथों से होता है, सिस्टम आपके दिमाग से होता है। सिस्टम में 3 चीजें आती हैं, ऑटोमेशन, प्रोसेसेस और डेलीगेशन, यानी ऐसा सेटअप तैयार करना जो बिना आपके लगातार उपस्थित रहे वैल्यू देता रहे, जैसे एक ऑनलाइन प्रोडक्ट, एक सर्विस प्लेटफॉर्म, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक ऑटोमेटेड सेल्स फनल, एक टीम स्ट्रक्चर। एमजे कहते हैं एक बार सिस्टम बन गया तो पैसा आना आपका परमानेंट गेस्ट बन जाता है और यही फास्ट लेन की असली ताकत है। अब बात आती है स्केल की, फास्ट लेन का सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि स्केल वो चीज है जो एक ग्राहक को 1000 में और 1000 को 1 लाख में बदल देता है। स्केल वो चीज है जो वैल्यू को मल्टीप्लाई करती है और जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वेल्थ भी मल्टीप्लाई होती है। एमजे कहते हैं अमीर लोग अपना समय नहीं बढ़ाते, वे अपना प्रभाव यानी इंपैक्ट बढ़ाते हैं।
और यही प्रभाव यानी इंपैक्ट असली अमीरी लाता है। फास्ट लेन हमेशा ऐसे रास्ते चुनता है जो स्केल कर सकें, प्रोडक्ट जो हजारों लोगों तक पहुंच सके, सर्विसेज जो सिस्टम बेस्ड हो, टेक्नोलॉजी जो बाउंड्रीज तोड़ सके, प्लेटफॉर्म जो क्राउड को जोड़ सके, कंटेंट जो लाखों तक फैल सके। यही वजह है कि फास्ट लेन हमेशा ऐसे सवाल पूछता है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो हजारों लोगों की समस्या हल करे? ऐसा क्या सिस्टम तैयार कर सकता हूं जो मेरे सोते हुए भी वैल्यू डिलीवर करे? ऐसा क्या बना सकता हूं जिसे बार बार बेचा जा सके लेकिन बार बार बनाना न पड़े? क्योंकि यहीं से असली वेल्थ बनती है। एमजे कहते हैं कि स्लो लेन लोग वैल्यू डिलीवर करते हैं अपनी मेहनत से, फास्ट लेन लोग वैल्यू डिलीवर करते हैं अपने सिस्टम से, और जब सिस्टम मजबूत होता है तो मार्केट खुद आपके लिए दरवाजा खोलता है। अब एमजे एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं, स्केल वही करो जो सच में स्केल कर सके, सिर्फ दिखावे में नहीं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बड़ा कर रहे हैं, पर वे सिर्फ वर्कलोड बढ़ा रहे होते हैं। स्केल बढ़ता है ऑटोमेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंपैक्ट से, ना कि एक्स्ट्रा घंटे काम करने से। और अब एमजे का वो वाक्य जो इस पूरे हिस्से का सार है, स्किल तुम्हें शुरू कराती है, सिस्टम तुम्हें चलाता है, स्किल तुम्हें अमीर बनाता है। यानी वेल्थ रातों रात नहीं आती, वेल्थ आती है जब आप वैल्यू को सिस्टम में बदलते हो और सिस्टम को स्केल में। यहां तक पहुंचकर अब फास्ट लेन की असली मशीनरी साफ होने लगती है। सोच प्लस स्किल प्लस सिस्टम प्लस स्केल इज इक्वल टू अमेरिका डीएनए। अब इसके आगे एमजी हमें यह समझाते हैं कि वेल्थ सिर्फ बनाने से नहीं होती, वेल्थ को प्रोटेक्ट और मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। और इसके लिए जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मनी मैनेजमेंट और वेल्थ प्रिजर्वेशन के कोर रूल्स। अब एमजे हमें फास्ट लेन की उस दुनिया में लेकर आते हैं जहां केवल पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उस पैसे को सुरक्षित रखना, बढ़ाना और मल्टीप्लाई करना असली खेल बन जाता है। क्योंकि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना, और ज्यादातर लोग इसी जगह फिसलते हैं। एमजे कहते हैं, अगर पैसा कमाना एक कला है तो उसे बचाकर बढ़ाना विज्ञान है। और ये विज्ञान केवल उन्हीं को आता है जो पैसे को सिर्फ खर्च का साधन नहीं बल्कि शक्तिशाली संसाधन मानते हैं। यहीं से शुरू होती है वेल्थ प्रेजर्वेशन और वेल्थ मल्टीप्लिकेशन की असली कहानी। सबसे पहले एमजे उस गलती पर रोशनी डालते हैं जो करोड़ों लोग करते हैं। जैसे ही पैसा बढ़ता है, खर्च भी बढ़ा देते हैं। नई कार, नया फोन, बड़े ईएमआई, महंगे ब्रांड। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को खत्म कर देता है। एमजे का पहला रूल बहुत सीधा है, अगर लग्जरी तुम्हें कमजोर बनाती है तो वो लग्जरी नहीं, फाइनेंशियल पॉइजन है। लग्जरी तभी लो जब वो तुम्हारे वेल्थ सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद एमजे बताते हैं कि वेल्थ की सुरक्षा के लिए सबसे पहले जरूरी है फाइनेंशियल क्लैरिटी। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहां जा रहा है, कहां लीक हो रहा है, कहां मल्टीप्लाई हो सकता है। इसलिए एमजे कहते हैं, पैसा कमाने की स्पीड से ज्यादा मायने रखती है उसकी डायरेक्शन, क्योंकि गलत डायरेक्शन में जाता पैसा कभी वेल्थ में नहीं बदलता। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पर। एमजे इन्वेस्टमेंट को सिर्फ रिटर्न्स का खेल नहीं मानते। वे कहते हैं, अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट वेल्थ को खत्म करता है, समझकर किया इन्वेस्टमेंट वेल्थ को स्थायी बनाता है। फास्ट लेन का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सिंपल है, पहले अपना मेन सिस्टम मजबूत करो, फिर उस पैसे को उन जगहों पर लगाओ जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों दें। जैसे बिजनेस ग्रोथ, इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, मार्केटिंग एक्सपेंशन, स्किल इंप्रूवमेंट। यानी पैसा वहीं लगाओ जहां पैसा मल्टीप्लाई होने की क्षमता हो। इसके बाद एमजे बताते हैं वेल्थ प्रोटेक्ट करने का सबसे सीधा तरीका, कभी भी अपनी वेल्थ को एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट मत रहने दो। स्लो लेन सिर्फ एक इनकम पर टिकता है, नौकरी। फास्ट लेन कई आय के सोर्सेज बनाता है, मेन बिजनेस, साइड एसेट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विस सिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, यानी इनकम का एक इकोसिस्टम। एमजे का अगला बड़ा लेसन है, डेट वो तलवार है जो यूज करने वाले को भी काटती है। वे कहते हैं कि खराब लोन, दिखावे वाले ईएमआई और अननेसेसरी क्रेडिट आपकी फ्रीडम को दबा देती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डेट जो सिस्टम बनाने, बिजनेस बढ़ाने या एसेट खरीदने में मदद करे, वो वेल्थ इंजन को तेज कर सकता है। अब एमजे एक बहुत गहरा ट्रूथ बताते हैं, अमीर लोग पैसे को सोल्जर्स की तरह देखते हैं, एक एक रुपया को मिशन देकर भेजते हैं,
कि जाओ और पैसा लेकर वापस आओ, जबकि आम लोग पैसे को इमोशंस में खर्च कर देते हैं। यहीं से आता है फास्ट लेन का असली पावर मूव, आय को खर्च में नहीं एसेट्स में बदलना, क्योंकि एसेट्स ही वेल्थ की असली दीवारें हैं। और अब एमजे बताते हैं फाइनेंशियल ट्रैप्स, जिनसे बचना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो फास्ट लेन में खड़ा है, जैसे जल्दबाजी में लेने वाले फैसले, ट्रेंड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, फियर बेस्ड मनी डिसीजंस, सोशल प्रेशर की स्पेंडिंग और दूसरों को इंप्रेस करने वाले खर्च। एमजे कहते हैं, अगर आपका फाइनेंशियल डिसीजन आप खुद के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए ले रहे हो, तो आप पहले ही हार चुके हो। इस पूरे हिस्से का सार एमजे एक सिंपल लाइन में देते हैं, इनकम आपको फास्ट लेन में ले जाती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपको फास्ट लेन में टिकाए रखती है। अब जब वेल्थ का फाउंडेशन मजबूत हो गया, इसके आगे एमजे बताते हैं वो माइंडसेट, आइडेंटिटी और इमोशनल कंट्रोल जिसे अपनाए बिना कोई भी इंसान फास्ट लेन की वेल्थ को सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, एक मजबूत, डिसिप्लिन्ड और विजनरी आइडेंटिटी से भी बनती है। अब एमजे हमें उस अंतिम और सबसे गहरे स्तर पर ले आते हैं, जहां फास्ट लेन सिर्फ रणनीति, सिस्टम या पैसे का खेल नहीं रह जाता, ये आइडेंटिटी का खेल बन जाता है। क्योंकि एमजे कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हो, उस दिन तुम्हारी फाइनेंशियल डेस्टिनी भी बदल जाती है। फास्ट लेन में सफलता केवल स्किल्स, सिस्टम्स और स्केल से नहीं मिलती, वो मिलती है एक ऐसे माइंडसेट से जो ऑर्डिनरी नहीं बल्कि क्रिएटर माइंडसेट होता है। यानी ऐसा मन जो समस्या देखकर डरता नहीं बल्कि सोचता है कि ये तो मौका है, इसे हल करके मैं वैल्यू बना सकता हूं। अब एमजे बताते हैं कि गरीब और अमीर सोच में फर्क कहां से शुरू होता है। स्लो लेन की सोच हमेशा सर्वाइवल मोड में होती है, डर, अभाव, सीमाएं और डाउट से भरी। फास्ट लेन की सोच अपॉर्चुनिटी मोड में होती है, पॉसिबिलिटी, क्रिएटिविटी और एक्शन से भरी। एमजे कहते हैं, पुअर माइंडसेट पूछता है, अगर मैं असफल हो गया तो? फास्ट लेन माइंडसेट पूछता है, अगर मैं सफल हो गया तो? यही एक सवाल इंसान को दो राहों पर खड़ा कर देता है। अब आते हैं डिसिप्लिन पर। एमजे बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई फोर्स्ड हैबिट नहीं, ये आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। जैसे क्रिएटर कहता है, ये मैं हूं। जब डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाती है, तब बड़े गोल्स आसान हो जाते हैं। एमजे एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, 99% लोग एक ड्रीम रखते हैं, 1% लोग आइडेंटिटी रखते हैं जो उस ड्रीम को पॉसिबल बनाती है। यानी ड्रीम्स तभी सच होते हैं जब आप वो बन जाते हैं जो उस ड्रीम को डिजर्व करता है। अब एमजे इमोशनल कंट्रोल की बात करते हैं। वे कहते हैं, वेल्थ हमेशा काम दिमाग वालों के पास रहती है, क्योंकि पैनिक डिसीजंस, इमोशनल स्पेंडिंग या फियर बेस्ड एक्शंस कभी वेल्थ नहीं बनाते। फास्ट लेन का व्यक्ति डिसीजंस लेता है डेटा से, क्लैरिटी से, पर्पस से। यही फर्क उसे हर बार सही दिशा देता है। इसके बाद एमजे कमिटमेंट की बात करते हैं। वे कहते हैं, सक्सेस का रियल ऑपोजिट फेलियर नहीं बल्कि छोड़ देना है। ज्यादातर लोग जीत के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन फास्ट लेन में कंसिस्टेंसी वही चीज है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल देती है। अब एमजे लाइफ का सबसे बड़ा रूल बताते हैं, आपकी वेल्थ आपकी ग्रोथ से ज्यादा आगे नहीं जा सकती। अगर इंसान खुद नहीं बढ़ता तो उसकी वेल्थ भी नहीं बढ़ सकती। इसीलिए सेल्फ एजुकेशन, नई स्किल्स, नई सोच और नई आदतें फास्ट लेन का फ्यूल बनती है। अब एमजे फास्ट लेन आइडेंटिटी का अंतिम पिलर बताते हैं, ओनरशिप यानी जिम्मेदारी लेना। अमीर लोग ब्लेम नहीं करते, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते। वे कहते हैं, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी, अगर जीतूंगा तो मेरे कारण, अगर हारूंगा तो भी मेरे कारण। ये ओनरशिप की माइंडसेट ही इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। इस पूरे सफर का सार एमजे एक लाइन में देते हैं, फास्ट लेन इज नॉट अ रोड, इट इज यू। यानी फास्ट लेन कोई रास्ता नहीं, ये वो इंसान है जो आप बनते हो, सोच में भी, काम में भी, आदतों में भी और फैसलों में भी। और जब इंसान फास्ट लेन माइंडसेट को अपना लेता है, तब वेल्थ एक रिजल्ट बन जाती है। आपके विचार वेल्थ की जड़ें बन जाते हैं, आपकी आदतें उसके स्तंभ, आपके सिस्टम उसकी बढ़त और आपकी आइडेंटिटी उसका असली इंजन। और यहीं एमजे डी मार्को इस पूरी पुस्तक का अल्टीमेट मैसेज देते हैं कि अमीर बनना एक इवेंट नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आप खुद अपने लिए वो भविष्य बनाते हैं जो दुनिया कहती है असंभव है। यही है द मिलेनियर फास्ट लेन का सार।
यही है असली रास्ता फाइनेंशियल फ्रीडम का, और यही वो सोच है जिसे अपनाकर कोई भी इंसान अपने जीवन को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। बुक्स मंत्रा की तरफ से धन्यवाद कि आपने इस पूरी जर्नी को सुना, महसूस किया और समझा। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला तो याद रखिए, फास्ट लेन आपके अंदर ही है, बस जागने की देर है।